बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने टॉपिक इलास्टिक कोलेजन के बारे में पढ़ा था। दो किस्म के कोलेजन बताए थे, इलास्टिक कोलेजन एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलेजन वो होता है जिसमें दो चीज़ें कांस्टेंट हो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, जबकि इनइलास्टिक कोलेजन में मोमेंटम कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हमने देखा था इलास्टिक कोलेजन ऑफ टू बॉडीज़ इन वन डायमेंशन। सेम डायरेक्शन में दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं। एक बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास m2। पहली बॉडी की वेलोसिटी v1, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले उनकी वेलोसिटीज़ हैं। फ़र्ज़ करें दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज़ चेंज हो गई। पहली बॉडी की वेलोसिटी v1 डैश हो गई, जबकि दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 डैश हो गई। These are velocities after collision। चूँकि ये इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यू कैन आल्सो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। Initial momentum before collision, final momentum after collision. Momentum before collision, momentum after collision. Initial momentum या collision से पहले का momentum क्या होगा? m1 v1 m2 v2, पूरे सिस्टम का, दोनों बॉडीज़ का momentum टकराने से पहले। और m1 v1 डैश m2 v2 डैश, दैट इज़ टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जब उनकी वेलोसिटीज़ v1 डैश और v2 डैश हो जाती हैं। ये कल हमने पढ़ा था, इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा था। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी डिस्क्राइब किया था और उससे हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, ये वाली। ये इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, जो कि इक्वल और अपोजिट होती है। ये बिफोर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस है, जिसको आप रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, और ये आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटीज़ इक्वल और अपोजिट होती हैं। इस इक्वेशन से v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज़ निकाल ली। यहाँ से v1 डैश होगा v2 डैश प्लस v2 माइनस v1, और v2 डैश होगा v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। हम मालूम करना चाहते हैं वेलोसिटीज़ ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ क्या हैं? अब ये हैं तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़, मगर ये ऐसे वेलोसिटीज़ हैं जिसमें मासेस इन्वॉल्व नहीं हैं। अब टकराने के बाद बॉडी की वेलोसिटी का डिपेंड कोलाइडिंग बॉडीज़ के मासेस पर भी होता है, तो मासेस का रोल इम्पॉर्टेंट है। हम v1 डैश और v2 डैश की ऐसी वैल्यूज़ निकालेंगे जिसमें मास भी शामिल हो। उसका तरीका ये है कि आप बारी बारी v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में यूज़ करें। अगर v2 डैश की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर लें तो v1 डैश का आंसर आ जाएगा, और v1 डैश की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो v2 डैश का आंसर आएगा। तो पहले मैं v1 डैश की वैल्यू ड्राइव करता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ v2 डैश इन इक्वेशन 1। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2, जहाँ v2 डैश है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर लें, v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। ये m2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v1 प्लस m2 v1 डैश माइनस m2 v2। अब ऐसे करें, इसकी अरेंजमेंट वेलोसिटी के लिहाज से करें। एक जैसी वेलोसिटी वाले एक तरफ कर लें, m1 v1, दूसरा v1 वाला ये है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस m2 v1। v2 वाला ये है प्लस m2 v2, दूसरा v2 वाला इधर आके प्लस हो गया। जो v1 डैश वाले हैं वो राइट साइड पे बचा लें, m1 v1 डैश प्लस m2 v1 डैश।
इन दोनों में से v1 कॉमन ले लें। v1 कॉमन लिया तो m1 माइनस m2, ये दोनों सेम है, डबल हो गए 2m2 v2। इनमें से v1 डैश कॉमन लिया, m1 प्लस m2। हमें वैल्यू चाहिए v1 डैश की, तो v1 डैश के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर डिवाइड हो जाएगी। सो v1 डैश इज इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड कर लें, इसके नीचे भी डिवाइड कर लें, इसकी या कंबाइंड डिवाइड कर लें, v1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसे अलग अलग लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, v1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दैट इज v1 डैश। तो ये v1 डैश की वो वैल्यू है जिसमें मास इन्वॉल्व है। सिमिलरली आप v2 डैश भी निकाल सकते हैं। v2 डैश कैसे निकालेंगे? इसी इक्वेशन 1 में v1 डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो v2 डैश का आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। Put value of v1 dash in equation 1, m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1। अब v1 dash की ये वैल्यू है, v2 dash plus v2 minus v1 plus m2 v2 dash। m1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v2 डैश प्लस m1 v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश। अब इसके अरेंजमेंट वेलोसिटी के लिहाज से करते हैं। सेम वेलोसिटी वाले एक तरफ कर लें, m1 v1, दूसरा v1 वाला ये है, इधर आके प्लस हो गया, प्लस m2 v2, दूसरा v2 वाला ये है, इधर आकर माइनस हो गया। v2 डैश वाले राइट साइड पे बचा लें, प्लस m1 v2 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये एक जैसे डबल हो गए 2m1 v1। इनमें से v2 कॉमन लिया, m2 माइनस m1। इन दोनों में से v2 डैश कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2। यहाँ से v2 डैश की वैल्यू निकाल लें, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। सो v2 डैश होगा 2m1 v1, इसके नीचे भी डिवाइड कर लें m1 प्लस m2 प्लस v2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये v2 डैश की वैल्यू है। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ निकाली, v2 डैश और v1 डैश की। ये v2 डैश की वैल्यू है और जो v1 डैश निकाला अभी उसकी वैल्यू थी v1 m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो जहाँ v2 है अंदर m2 माइनस m1 होगा, जहाँ v1 है तो अंदर m1 माइनस m2 है। यहाँ 2m1 v1, यहाँ 2m2 v2, नीचे सबके m1 प्लस m2 ही है। तो ये दो वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन। इन इक्वेशन का इस्तेमाल करके कल हम डिफरेंट केसेस करेंगे कि अगर मासेस एक जैसे हों, m1 बड़ा हो, m2 छोटा हो, डिफरेंट मासेस हों, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ क्या होंगी।
कल इसके हम डिफरेंट केसेस देख लेंगे। इसको आप देखिएगा कि प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।